जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक पुनः मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन जबलपुर जिला का ये चौथी महत्वपूर्ण क्लास, जहां अपन बात करने वाले हैं जबलपुर के शेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इन बचे हुए तथ्यों पर अपन विचार करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलेंगे दोस्तों, जबलपुर पर ये पहला महत्वपूर्ण तथ्य है। जबलपुर में सुरमा मंडी स्थापित की गई है। अर्थात जबलपुर को काजल नगरी कहते हैं। क्लियर दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हमने क्या पहला फैक्ट क्लियर किया कि जबलपुर में, कहाँ की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, अपने जबलपुर की। जबलपुर में सुरमा मंडी, एंटीमनी, दोस्तों सुना होगा सुरमा मंडी। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे महाभारत रामलीला जैसे प्रोग्रामों में सुरमा जो आंखों में लगाते हैं दोस्तों, सुरमा मंडी स्थापित की गई है। अर्थात जबलपुर को काजल नगरी के नाम से जाना जाता है, एंटीमनी। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, जबलपुर में भारत का पहला मकड़ी, याद रखिएगा दोस्तों, मकड़ी घर 2018 में स्थापित किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न। मछली घर, जैसे रायशहर में तितली घर, भोपाल में मछली घर, उसी प्रकार से अपने जबलपुर में है दोस्तों मकड़ी घर। कौन सा घर? मकड़ी घर। और यह कब स्थापित किया गया है? तो 2018 में। और कहाँ स्थापित किया गया है? जबलपुर में। और दोस्तों, आपको ज्ञात है कि यह भारत का पहला मकड़ी घर कहलाता है जो जबलपुर में स्थापित किया गया है। क्लियर। सन 2018 में जबलपुर में भारत का पहला मकड़ी घर स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों। अगला, आचार विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा है। संस्कार जानते हैं दोस्तों? मैनर्स, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, नेचर, आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। एक कहावत भी है कि जहाँ के जैसे नदियां नाले और वहां के वैसे भर का, और खुदा जानता जिसके जैसे मम्मी पापा उसके वैसे लड़का। अगर माता पिता अच्छे संस्कार वाले हैं तो उनके जो औलाद पैदा होगी, उनके जो बच्चे पैदा होंगे, क्लियर दोस्तों, उनके भी संस्कार क्या होंगे? अच्छे होंगे। तो अगर संस्कार राजधानी के नाम से पिछली क्लास में बताया था कि जबलपुर को जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। लेकिन संस्कार राजधानी किसने कहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा है।
कभी प्रश्न आता है कि संस्कार राजधानी किसे कहते हैं, तो जबलपुर को कहते हैं। और सर्वप्रथम जबलपुर को संस्कार राजधानी से किसने संबोधित किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा आचार्य विनोबा भावे ने। क्लियर। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बने यह सुझाव पंडित रवि शंकर शुक्ल के द्वारा दिया गया था। बहुत बड़ा प्रश्न है। सुझाव देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1 नवंबर 1956 में राजधानी बनेगी और भोपाल 1972 में जिला बनेगा। लेकिन सर्वप्रथम जिस समय 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो 2 जिले यानी जबलपुर और भोपाल, याद रखिएगा भोपाल उस समय जिला नहीं था, उस समय भोपाल जिला नहीं था क्योंकि भोपाल जिला बनेगा 1972 में। लेकिन 2 मतलब क्षेत्र या जबलपुर जिला और आपका भोपाल रियासत जो सीहोर की एक तहसील थी दोस्तों, तो ये विचाराधीन था कि राजधानी किसे बनाया जाए। तो जो शंकर दयाल शर्मा हुए भोपाल से, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी बने भोपाल। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल, सुना होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले सीएम, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी बने वह बने जबलपुर। तो कभी इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर को बनाया जाए, यह सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा यह सुझाव दिया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। तो हम क्या बात करने जा रहे थे कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बने, यह सुझाव सर्वप्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा दिया गया था। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में कचनार सिटी स्थापित की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, याद रखिएगा कहाँ की बात कर रहे हैं, जबलपुर की। कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कचनार सिटी की स्थापना की गई है, तो दोस्तों अपने कहाँ पर, जबलपुर में। कहाँ पर, जबलपुर में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में सन 2019 में गजरथ महोत्सव मनाया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न कि 2019 में, कब की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, 2019 में मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो याद रखिएगा जबलपुर जिले में एक महोत्सव मनाया गया और जिस महोत्सव का नाम था गजरथ महोत्सव। क्या नाम था, गजरथ। गज मीन्स क्या होता है, एलिफेंट, हाथी, और रथ मीन्स यानी हाथियों में रथों को खींचने का महोत्सव 2019 में कहाँ मनाया गया, अपने जबलपुर में। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जबलपुर में हाल ही में नर्मदा महोत्सव मनाया गया था। याद रखिएगा हाल ही में, कहाँ की बात हो रही है, तो जबलपुर की बात हो रही है कि जबलपुर में हाल ही में नर्मदा महोत्सव, नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत देश की 5वीं बड़ी नदी कहलाती है, 1312 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली नर्मदा महोत्सव, याद रखिएगा कहाँ मनाया गया, तो ये अपने
जबलपुर में मनाया गया था। और दोस्तों जबलपुर के ही अमृतलाल बेगड़ एक हस्ती हुए व्यक्ति हुए जिनका नाम है अमृतलाल बेगड़। इन्हें नर्मदा पुत्र के नाम से जाना भी जाता है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान और रानी दुर्गावती समारोह का आयोजन होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कल आएगा दोस्तों कि सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पर होता है? तो अपने जबलपुर में। और यहीं पर याद रखना है रानी दुर्गावती समारोह। कौन सा समारोह? रानी दुर्गावती समारोह भी कहाँ होता है? आपके जबलपुर में। क्लियर दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में नर्मदा गौ कुंभ मेला आयोजित होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि आता है कि नर्मदा गौ कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों वह आयोजित होता है अपने कहाँ पर? जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। यानी जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर नर्मदा गौ कुंभ मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। क्लियर। क्या किया जाता है? आयोजन। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में वन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। क्लियर। बहुत बढ़िया प्रश्न। यानी कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर वन प्रशिक्षण केंद्र, वन शोध अनुसंधान केंद्र भी अपने जबलपुर में है। दोस्तों याद रखिएगा, वन शोध अनुसंधान केंद्र वह भी कहाँ है? जबलपुर में। और जबलपुर में ही याद रखिएगा वन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अर्थात जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर वन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर के रूपनाथ से सम्राट अशोक, नाम सुना होगा, बहुत बड़ा इतिहास में नाम, सम्राट अशोक के अपने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सुना होगा दोस्तों, राम लक्ष्मण सीता सरोवर। तो जबलपुर के रूपनाथ से सम्राट अशोक जो अपने 99 भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठा था, जिसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, वही सम्राट अशोक का फर्स्ट एंड लास्ट युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो हम क्या बात करने जा रहे थे कि सम्राट अशोक के अपने अभिलेख प्राप्त हुए कहाँ से? जबलपुर के रूपनाथ से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। लेंगे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं जबलपुर के शेष बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर।
चलेंगे जबलपुर के शेष बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्य। चलेंगे दोस्तों, जबलपुर में मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 से। यदि आता है कि कहाँ पर, तो कहाँ पर बात कर रहे हैं अपन? जबलपुर की। जबलपुर में मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की गई दोस्तों का, वह स्थापना की गई है 1946 यानी 1946 में। क्लियर? हमने क्या बात की है कि जबलपुर में मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1946 से। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की जा रही है? तो 1957 यानी कब की जा रही है? 1957। क्लियर दोस्तों कि जबलपुर में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है? तो अपने जबलपुर में। कहाँ की गई दोस्तों? जबलपुर में। किसकी स्थापना की गई है? टेबल टेनिस एसोसिएशन की 1957 में। क्लियर? 1957 में। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में एकलव्य तीरंदाजी एसोसिएशन की स्थापना 2013 में की गई है। यदि आता है कि एकलव्य तीरंदाजी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 2013 में। और दोस्तों कहाँ की गई है? अपने जबलपुर में। यानी मध्य प्रदेश का एक जिला जबलपुर, जहाँ पर एकलव्य तीरंदाजी एसोसिएशन की स्थापना की गई है। और कब की गई दोस्तों? अपने 2013 में। कहाँ की गई है? तो अपने जबलपुर में। कहे की गई है? तो आपका एकलव्य तीरंदाजी एसोसिएशन। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में कच्छा मच्छा पुरातत्व स्थल स्थित है। क्लियर दोस्तों? हम क्या बात करने जा रहे हैं कि जो जबलपुर है ना दोस्तों, वहां पर कच्छा मच्छा। अब सोच रहे होंगे कच्छा मच्छा क्या है? तो ये एक पुरातत्व स्थल है। पुरातत्व स्थल मतलब जो जमीन की खुदाई से प्राप्त होता है उसे पुरातत्व कहते हैं। इतिहास जानने के स्रोत पढ़े होंगे ना दोस्तों, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत है। तो क्लियर कि जबलपुर में कच्छा मच्छा पुरातत्व स्थल स्थित है। अगला, जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल स्थापित की गई है। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में एक जेल है और उस जेल का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नाम सुना होगा दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है। इन क्रांतिकारियों में से महान क्रांतिकारी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेता की उपाधि इन्हें जर्मनी के तानाशाही शासक
हिटलर के द्वारा प्रदान की गई थी। तो दोस्तों यदि आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों अपने जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है? अपने जबलपुर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबलपुर में ही सन 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों हम क्या बात करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी इतिहास का प्रश्न है ये, कि जबलपुर में ही सन 1939, कब की बात कर रहे हैं? 1939। सन 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था। दोस्तों आपको ज्ञात होगा, पिछली क्लास में हमने बताया था कि जबलपुर का ही प्राचीन नाम त्रिपुरी था। क्या नाम था? त्रिपुरी। क्लियर? क्या था? त्रिपुरी था। बट यह एक जवाबी सी की तपोभूमि थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जबलपुर। तो कभी आएगा कि त्रिपुरी सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जबलपुर में हुआ था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने थे। और दोस्तों इसी त्रिपुरी सम्मेलन के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य मतभेद हुआ था। मतभेद का मतलब गतिरोध हुआ था, विरोध हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के समर्थक, यानी गांधी जिसके पक्ष में फेवर में थे, वो थे बी पट्टाभी सीताराम रमैया। बी पट्टाभी सीताराम रमैया, गांधी उन्हें जितवाना चाहते थे, उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहते थे, बट बने कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए दो गांधी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य मतभेद की स्थिति बनी थी। परिणाम स्वरूप नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या अपना अध्यक्ष पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा भी दे दिया था। क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। क्लियर दोस्तों? क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जबलपुर में अपन ने बात की एसोसिएशन में, बैडमिंटन एसोसिएशन, एकलव्य तीरंदाजी और टेबल टेनिस एसोसिएशन। अब बात करते हैं जबलपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर, कि जबलपुर में राज प्राधिकरण, याद रखिएगा दोस्तों, जबलपुर में राज विधिक सेवा, जबलपुर में समझा के बोल दे दोस्तों, समझ में नहीं आ गया। जबलपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। क्लियर दोस्तों? हम क्या बात करना चाहते हैं समझिए दोस्तों, कि जो अपने मध्य प्रदेश का जबलपुर है ना, यहाँ पर राज विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। यदि आता है कि राज विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई है या किस जिला में की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह की गई है अपने जबलपुर में। कहाँ पर की गई है? अपने जबलपुर में। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, जबलपुर में महात्मा गांधी, नाम सुना होगा दोस्तों, राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध है। एक प्रश्न आता है कि गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस सत्याग्रह के बाद दी थी? तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसी सत्याग्रह के पश्चात गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की। और वहीं पर गांधी ने दोस्तों याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। क्या दी थी? गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। तो हम क्या बात करने जा रहे थे दोस्तों, कि जबलपुर में महात्मा गांधी राज्य विकास संस्थान
संस्थान की स्थापना की गई है। यानी जो मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी राज्य विकास संस्थान, राज्य ग्रामीण, सॉरी यहाँ पर एक शब्द और लाना है, ग्रामीण, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई है। कहाँ पर? आपके जबलपुर में। कहाँ पर दोस्तों? आपके जबलपुर में। अगला एक लास्ट तथ्य जबलपुर से, जबलपुर के खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि श्रेया अग्रवाल, याद रखिएगा, श्रेया अग्रवाल का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो याद रखिएगा, श्रेया अग्रवाल एक खिलाड़ी है, और किसकी खिलाड़ी है? शूटिंग। किसकी खिलाड़ी है? शूटिंग की। याद रखिएगा दोस्तों, शूटिंग की। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है आपके जबलपुर से। कहाँ से? जबलपुर से। फिर एक नाम और आता है अनीता देवी। क्या नाम आता है? अनीता देवी। और ये क्या है? ये है साइकिलिंग। क्या है दोस्तों? साइकिलिंग। और इनका संबंध भी कहाँ से है? इनका संबंध भी अपने जबलपुर से। कहाँ से दोस्तों? अपने जबलपुर से। एक नाम और आएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम होगा, मुस्कान किरार। क्या नाम होगा? मुस्कान किरार। और इनका संबंध भी कहाँ से है मुस्कान किरार का? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तीरंदाजी है। याद रखिएगा, तीरंदाजी है, और इनका संबंध भी है जबलपुर से। तो क्लियर? अगर जबलपुर के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में नाम आता है तो श्रेया अग्रवाल है, ये शूटिंग से संबंध रखते हैं दोस्तों। दूसरा नाम आता है अनीता देवी, जो ये साइकिलिंग से संबंध रखती हैं, खेल से। तीसरा महत्वपूर्ण नाम आता है मुस्कान किरार, और ये तीरंदाजी के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जबलपुर के शेष बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्य आपको अत्यधिक पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण क्लासें या कोई नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। क्योंकि दोस्तों हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।